हमास के साथ जारी जंग के बीच इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक के बाद एक करीब 200 रॉकेट दाग दिए, जिसके बाद इजराइल के कई इलाके आग की लपटों में दिखे। यह हिजबुल्लाह का अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल की ओर से भी इस हमले का जवाब दिया गया है। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर हमले की जानकारी दी। संगठन ने कहा कि कमांडर की मौत का हमने बदला ले लिया है। हमने गोलान हाइट्स स्थित इजराइल के 5 सैन्य ठिकानों पर 200 रॉकेट से हमला किया। बता दें कि एक दिन पहले इजराइल ने कहा था कि हमारे हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया था। मारा गया कमांडर क्षेत्रीय डिवीजन का प्रमुख था। उसका नाम मोहम्मद नामे नासिर था। इजराइल ने पहले भी कई हिजबुल्लाह कमांडरों को ढेर किया है। फरवरी में आईडीएफ ने अल हज राडवान फोर्स के सेंट्रल कमांडर, जून में आईडीएफ ने सामी अब्दुल्ला नाम के कमांडर को मार गिराया था। गौरतलब है कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार हमला कर रहा है। इजराइल भी उसके हमलों का मुंहतोड़ जवाब देता है। हाल के कुछ हफ्तों में इस इलाके में तनाव चरम पर था। इजराइल ने अपनी सेना को भी लेबनान में तैनात किया था। गुरुवार यानी 4 जून को हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन से हमला बोला। यह हमला लेबनान इजराइल सीमा पर महीनों से चल रहे संघर्ष में सबसे बड़ा हमला है। इस हमले को लेकर इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान से सीरिया गोलान पहाड़ियों की ओर लगभग 200 रॉकेट दागे गए हैं। साथ ही इजरायली क्षेत्र में 20 से अधिक ड्रोन भी दागे गए, लेकिन उनमें से कई को बीच में ही नष्ट कर दिया गया। इस हमले में हताहत हुए लोगों की जानकारी नहीं दी गई है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने भी पलटवार करते हुए दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर हमला किया। इजरायली सेना ने कहा उसे दक्षिणी सीमावर्ती शहरों रामेया और होला में हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचों पर हमला किया। जारी हमलों के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू के कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि नेतन्याहू अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे, जिसमें युद्ध विराम के बारे में हमास के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में ये जंग कब थमेगी, ये सवाल अब भी बना हुआ है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।